A very good morning to the students of class 7th. In the previous video, we completed part 1 of lesson 2, A Gift of Chappals of Honeycomb book. Now, we are going to start part 2 given on page number 22. So, open your book page number 22. Part 2. Mridu crept up to the window. Crept up का मीनिंग है moved slowly. So, मृदु धीरे से विंडो के पास आई. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. Lali was sitting a little distance away. Lali कुछ ही दूरी पर बैठी थी. Awkwardly का मतलब है बेढंग तरीके से. वायलिन और उसकी bowstring को पकड़े हुए. Her elbows jutting out. उसकी elbows बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी आईज जो है कंसंट्रेशन से चमक रही थी. ग्लेज मीन्स चमकना. देखो मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में. सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ म्यूजिक टीचर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ लाली. यहाँ पे देखिए वायलिन है, ये वायलिन है. ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है. ओके, और ये जो है ये हमारी बो स्ट्रिंग होती है. इससे हम वायलिन को प्ले करते हैं. जब हम वायलिन को बजाते हैं तो इस बो स्ट्रिंग की हेल्प से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है. ओके, सो दिस इज बो स्ट्रिंग, दिस इज इंस्ट्रूमेंट वायलिन. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. उसके सामने एक बॉडी का बैक का हिस्सा था, जो ज्यादा हिस्सा विंडो के साइड था, जो कि म्यूजिक मास्टर की थिन बॉडी थी. यानी कि बॉनी फिगर का मतलब है दुबला पतला शरीर. He had a mossy, bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उनके हेड के ज्यादातर हिस्से पर हेयर नहीं थे. बाल्ड हेड मीन्स होता है गंजा. तो उनके हेड के ज्यादातर हिस्से पर हेयर नहीं थे और उनके ईयर्स के अराउंड चारों ओर तेल लगे हुए ब्लैक हेयर लटक रहे थे. फ्रिंज का मतलब है लटकना. और उन्होंने ओल्ड फैशन की एक चोटी बांध रखी थी. टफ्ट होता है चोटी. अ गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. लेदरी मीन्स रफ, ग्लीम्ड होता है चमकना. उनकी नेक के अराउंड एक गोल्ड चेन चमक रही थी. नेक कैसी थी उनकी? रफ थी. यानी कि उनकी नेक की स्किन बहुत ही ज्यादा रफ थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड as it glided up and down the stem of the violin. जब वो वायलिन की स्टेम को ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव कर रहे थे. ग्लाइडेड अप का मीनिंग मूव कर रहे थे. तो उनके हैंड में एक डायमंड रिंग चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge. And he was beating time on the floor with a scrawny big toe. तो स्टक आउट का मतलब बाहर निकलना, बीनीथ नीचे. वेस्टी हम लोग तमिल में धोती को बोलते हैं. ठीक है, एक लार्ज फुट उनके गोल्डन बॉर्डर वाली धोती से बाहर निकला हुआ था और वो अपने बिग स्किनी टो की हेल्प से धुनों, तालों और एक्शंस के साथ वायलिन को प्ले कर रहे थे. बीटिंग टाइम का मतलब होता है टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट विद रिदम्स एंड एक्शंस. एक्शंस और रिदम के साथ, धुनों के साथ, तालों का यूज करके तो वो वायलिन को प्ले कर रहे थे. स्क्रॉनी का मीनिंग है स्किनी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. उन्होंने कुछ म्यूजिकल नोट्स प्ले किए. प्ले मीन्स बजाए. लाली stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. लाली
लड़खड़ाते हुए, स्टम्बल मीन्स लड़खड़ाते हुए अपने वायलिन से उन नोट्स को फॉलो करती, बिहाइंड मीन्स उनसे सीखती, और वायलिन उसके हाथ में, विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, व्हाट अ डिफरेंस। यानी कि वायलिन उसके हाथ में हेल्पलेस और नाराज सा लग रहा था। व्हाट अ डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। इस लाइन का मीनिंग है कि जो म्यूजिक टीचर वायलिन को बहुत अच्छे से प्ले करते और लाली बार बार मिस्टेक्स रिपीट करती। स्टम्बल का मतलब यहाँ पर लड़खड़ाते हुए मीन्स लाली से वायलिन जो है वो सही से नहीं प्ले हो पा रहा था, और उसके म्यूजिक मास्टर जो है वो बहुत अच्छे से वायलिन को प्ले कर रहे थे। तो दोनों के वायलिन के प्ले करने में बहुत सारा डिफरेंस बताया गया है। The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. Settle होता है फिट होना। म्यूजिक मास्टर के नोट्स हैं वे हवा में तैरते हुए, फ्लोट अप मीन्स तैरते हुए नजर आते हैं, और इनविजिबल का मतलब है अदृश्य, अदृश्य म्यूजिकल ट्रैक्स पर जाकर फिट हो जाते हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. ये नोट्स ऐसे लगते हैं जैसे कि ट्रेन के व्हील्स वो स्मूथली, जो ट्रेन चल रही हो, ट्रैक पर विजिंग का साउंड करती हुई, ऐसा रवि ने कहा था। मृदु स्टीयर्ड एट ह्यूज bearing hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु घूरते हुए, बेरिंग होता है अंगूठी पहने हुए, ठीक है। मृदु घूरते हुए अंगूठी पहने हुए हाथ को देख रही थी, जो बिना किसी एफर्ट के वायलिन के स्टेम पर मूव कर रहे थे, और वे हैंड्स लवली म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे। स्क्वैक, देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन। स्क्वैक, दिस इज एन एक्सप्रेशन, चीख की आवाज। लाली फिर से ट्रैक से उतर गई, यानी कि उसको फिर से वायलिन नहीं बजाना आ रहा था। अम्मा केम अ व्हील फ्रॉम द गेट, गेट से एक रोती हुई आवाज आई, अम्मा अम्मा ओ। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। रवि की मदर ने पीछे वाले वरांडा से चिल्लाते हुए कहा, रवि उस भिखारी को भेज दो। बैगर मीन्स भिखारी, वेयर शी वॉज, वरांडा जहां पर वो तापी के साथ बातें कर रही थी। He has been coming here every day for the past week. वह लास्ट वीक से डेली यहाँ आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। टू बेग का मतलब भीख मांगना, और इस समय उसे भीख मांगने के लिए न्यू हाउस फाइंड आउट करना होगा। पाती एक्सप्लेन टू तापी, ऐसा पाती तापी को एक्सप्लेन करती है। So we have completed up to page number 22. You have to read the chapter up to this page. Okay, thanks and have a nice day.